जय गुरु जी संगत जी, सभी गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक मैजिक के ऊपर। संगत जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप टाइम निकाल के जैसे भी पूरे सत्संग को पूरा सुनिएगा। काला जादू जो है आज का सत्संग का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा संगत के मैसेज आ रहे थे कि काले जादू ब्लैक मैजिक में हमें क्या करना चाहिए और क्या होता है काला जादू, उसके ऊपर ही ये पूरी जो है सत्संग मैं आपको सुनाऊंगा। उसके ऊपर ही पूरी वीडियो बनाई गई है काले जादू टॉपिक पे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि पूरा सत्संग सुनिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आगे भी संगत को शेयर कीजिएगा, ताकि कोई संगत कहीं पे किसी परेशानी में हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, तो उनकी वो दुविधा क्लियर हो जाए संगत जी इस वीडियो के सत्संग के माध्यम से। तो आप सभी से दोबारा अनुरोध कर रहा हूं कि बीच में सत्संग को स्किप ना कीजिएगा और पूरा सत्संग सुनिएगा, ताकि आपको भी पूरा पता चल पाए कि क्या होता है ब्लैक मैजिक, और अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है तो हमें उस बीच क्या करना चाहिए। तो संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए, बिना किसी जो है और उसके सत्संग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद हम सत्संग शुरू करेंगे। संगत जी, तो एक बार ये सभी संगत प्यार से, स्नेह से गुरु जी का मंत्र जाप करेगी, बिल्कुल प्यार से तरीके से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अपने सत्संग को आगे शुरू करते हैं। संगत जी, सबसे पहले ब्लैक मैजिक को हम समझ लेते हैं। कई नई संगत जो अभी गुरु जी से जुड़ी है वो नहीं जानती कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, काला जादू क्या होता है। सभी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक शब्द तो सुना है, पर उसके क्या दोष हैं, क्या उससे दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में अभी संगत नहीं जानते। काला जादू होता भी है या नहीं होता है, लोगों का एक भ्रम है, लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है संगत इसके बारे में अपने क्वेश्चन प्रश्न पूछ रही है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इसमें मैं एक वीडियो आपके सामने बना के लाऊं, ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि काला जादू वाकई में होता क्या है, और अगर हमको ऐसा कुछ लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी, काला जादू एक ऐसी बुरी शक्ति या एक ऐसी बुरी ऊर्जा है जो किसी पे बुरा प्रभाव डालती है। ये एक प्रकार की नकारात्मक दृष्टि है। ये तो गूगल की लैंग्वेज थी एक तरीके से। मैं आपको अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक जो है वैसे हिंदी की लैंग्वेज है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं संगत जी, तो काला जादू एक तरीके से एक नेगेटिव ऊर्जा है, एक शैतानी शक्ति है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से जो है इंसान के एक दैनिक जीवन पे प्रभाव डालती है, उसको अस्त व्यस्त कर देती है, और उस पे काफ़ी हद तक जो है दिक्कतें घर में शुरू हो जाती हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो हमको महसूस होने लगता है कि किसी ने हम पे कुछ करा है, या चौराहे पे कई बार हम चल रहे होते हैं तो हमारा किसी चीज़ पे पैर पड़ जाता है, या कहीं रास्ते में जाते हुए कोई पुराना कपड़ा या किसी की कोई गिरी हुई चीज़, किसी का कोई जादू टूना टोकटा किया हुआ कोई चीज़ के कारण हम पे वो चीज़ जो है हावी हो जाती है, और वो काला जादू ब्लैक मैजिक के रूप में हमको परेशान करती है। और कई बारी आजकल तरह तरह के लोग हैं जो कई तरह की जो हैं तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। उन तांत्रिक क्रियाओं से, जैसे कोई किसी को जो है एक तरीके से तांत्रिक क्रिया करके उस पर काला जादू कर देता है। तो कई प्रकार के ब्लैक मैजिक में कई प्रकार के काफ़ी वर्षों से चलता आ रहा है। इस पे कोई प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुआ है कि किस रूप में ब्लैक मैजिक होता है, पर जो गुरुजी का परिवार है, जो गुरुजी की संगत है, उनको ब्लैक मैजिक जैसी कोई भी चीज़ छू तक नहीं सकती। अगर आप गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं तो आपको अगर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा काला जादू या आपको कोई वहम भी हुआ है तो आप एक बारी गुरुजी हैं, आप गुरुजी सब चीज़ों की पीड़ा हारते हैं, तो आपको इससे भी निदान दिलवाएंगे। तो संगत जी, आगे क्वेश्चन आता है, क्या काला जादू सच में होता है?
कई संगत ने मेरे से प्रश्न किया कि ये हमारा एक वहम है या सच में काला जादू होता है। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी वास्तव में अभी तक कोई ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है कि काला जादू है नहीं है, क्या होता है, कैसे होता है। बट इस पे कई तरह के लोगों को अजीब अजीब ख्याल आते हैं, गलत सपने आते हैं, या उनके साथ ऐसी कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, काला जादू हो गया। तो संगत जी इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा आपको कुछ प्रतीत हो रहा है, तो आपको आगे क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है देविक ऊर्जा, देवीय ऊर्जा, देवताओं की ऊर्जा, जिसे हम पॉजिटिव ऊर्जा भी कहते हैं। एक होती है नेगेटिव ऊर्जा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम शैतानी ऊर्जा भी कहते हैं। तो जो काला जादू है वो शैतानी ऊर्जा होती है, और जो देवीय ऊर्जा जैसे हमारे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, जो एक पॉजिटिविटी जहाँ से हमेशा आती है, भगवानों से, जितने भी हमारे भगवान हैं, हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं, वहाँ से जो एक देवीय पॉजिटिविटी ऊर्जा आती है वो एक दैविक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ में एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, तो वहाँ पे हमारी सारी नेगेटिव ऊर्जा अपने आप ही दूर हो जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ का असर खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं। तो संगत जी आप अभी तक समझ गए होंगे कि ब्लैक मैजिक वाकई में होता क्या है, और अगर हमें ब्लैक मैजिक का ऐसा कुछ हमको प्रतीत होता है तो अब हमको क्या करना चाहिए, या हमको ऐसा कोई वहम हो रहा है या हमारे साथ ऐसी सब घटनाएं घट रही हैं तो हमको क्या होना चाहिए। मैं आपको ब्लैक मैजिक पे अभी 2 सत्संग भी सुनाऊंगा, जो 2 सत्संग भी ब्लैक मैजिक के गुरुजी के, एक पुरानी संगत का और एक नई संगत का। 2 सत्संग मैंने पुरानी संगत और नई संगत के ब्लैक मैजिक के अपने पास नोट डाउन करे हैं, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा संगत जी। और मैंने आपको बता दिया ब्लैक मैजिक क्या होता है। कभी भी आपको आपके साथ ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा है, आपको कुछ आपको अपने घर में, अपने जो है फैमिली में कोई किसी पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा या कुछ नकारात्मक सा प्रतीत हो रहा है, तो आप गुरुजी की शरण लीजिए, गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए, या अपने घर में गुरुजी का जो स्वरूप है उनसे बात कीजिए, अपने घर में गुरुजी के स्वरूप को स्थापित कीजिए, अपने घर में गुरुजी को बुलाइए, ब्लैक मैजिक सब कुछ खत्म हो जाएगा संगत जी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जो जल प्रसाद मिलता है संगत जी, उस जल प्रसाद को हमको घर पे लाना है, और जल प्रसाद को सभी फैमिली मेंबर्स को पिलाना है, और जल प्रसाद को खुद भी पीना है। और जो बाकी बचा जल प्रसाद, हमको उस जल प्रसाद को झूठा मत कीजिएगा, बाकी बचे जल प्रसाद को अपने पूरे घर में जो है हमको छिड़क देना है। ब्लैक मैजिक तो छोड़ो, कोई भी शैतानी ताकत या कोई भी चीज आपके घर में नहीं रह सकती, सब चीज बिल्कुल नश्वर हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि गुरुजी की जल प्रसाद की शक्ति के बारे में आप जानते हैं। बाकी आपको कभी भी ऐसा प्रतीत होता है तो आप ब्लैक मैजिक का सीधा सा उपाय यही है कि आप गुरुजी का जल प्रसाद लाइए, पीजिए और अपने घर में छिड़काव कीजिए जाएगा। और गुरुजी का नाम जपने से, मंत्र जाप करने से और गुरुजी के स्वरूप से बातें करने से भी ब्लैक मैजिक की शक्ति समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये पुरानी संगत का दावा है, पुरानी संगत के सत्संगों में ये चीज मेंशन है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसी के अनुसार मैंने आपको जो है ये चीज बताई है। तो आपके ऊपर कभी भी ऐसा ब्लैक मैजिक या काला जादू आपको कुछ प्रतीत होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो संगत जी बिना किसी विलंब के, ज्यादा समय आपके ना लेते हुए, गुरुजी के 2 सत्संग, एक पुरानी संगत का, एक नई संगत का, आप सभी संगत के साथ में शेयर कर रहा हूं। सत्संग को संगत जी पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप ऐसी परेशानियों में पड़ जाते हैं तो आपको कैसे उसमें से निकलना है। और संगत जी दूसरा ये है कि गुरुजी के सत्संग सुनने से आपके को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपके ऊपर कोई भी चीज जो है वो कभी नहीं आ सकती, ना कभी हो सकती है। तो गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए और गुरुजी से जुड़े रहिए। आगे मैं आपको सत्संग की शुरुआत करता हूं। पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी, एक बारी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सभी बोलेंगे और मैं सत्संग की शुरुआत करूंगा। आंटी जी का सत्संग है,
आंटी जी अपने सत्संग में बताती है कि मैं काले जादू का शिकार थी, मैं नहीं जानती थी कौन है इसके पीछे, किसने किया मेरे ऊपर ये काला जादू, कौन है इसका अपराधी। आगे आंटी जी बताती है, लेकिन मेरे ऊपर कई तरह के हमले हुए, कई बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई काला जादू, कोई शक्ति मेरे ऊपर अटैक कर रही है। आप ये मत सोचना कि मुझे कोई वहम हो गया था, मेरे को बिल्कुल भी वहम नहीं हुआ था। जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती, गुरुजी से ये कुछ सब कुछ कहती, पुरानी संगत है, जब गुरुजी ने चोला नहीं त्यागा था, गुरुजी अपने जो है फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी जब चोले में थे पूरा बड़े मंदिर में, तब की आंटी जी बात बता रही हैं कि मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाती और गुरुजी को ये सारी चीज़ें बताती कि मुझे किसी नेगेटिव ऊर्जा ने अपने वश में कर रखा है और मेरे को जो है बुरी जो है ख्यालात आते हैं, बुरे सपने आते हैं। तो गुरुजी का उत्तर साफ शब्दों में यही होता और वो मेरे सर पे हाथ रख के गुरुजी बोलते कि जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो गुरुजी के ये शब्दों में जो है मेरे को सारा मेरे जो है बातों का, प्रश्नों का हल मिल जाता था कि जहाँ पे गुरुजी विराजमान है, जहाँ पे गुरुजी का सिर पे जिसके हाथ है, उसको किसी दुख की, किसी काले जादू, किसी ब्लैक मैजिक कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती थी। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुरुजी की ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। बात 2017 की है, मैं उस दिन बीमार चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो है 10 दिनों से बीमार थी और मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मेरा शरीर सूज चुका था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, मेरे से बिल्कुल भी सिमरन नहीं हो पा रहा था। दरअसल होली के समय आंटी जी ने बताया, पुरानी संगत है आंटी जी, उन्होंने बताया कि होली के समय उन पर किसी ने काला जादू कर दिया था। इस वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा आंटी जी परेशान थी। आगे आंटी जी बताती हैं कि मुझे बुरे सपने आए जहाँ मैंने देखा कि मेरा किसी ने हाथ पकड़ रखा है सपने में और मेरा हाथ कोई छोड़ नहीं रहा है और मैं जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं गुरुजी का जाप कर रही हूँ और मैं गुरुजी का जय गुरुजी जाप कर रही हूँ और गुरुजी का मंत्र उच्चारण भी कर रही हूँ और मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा हाथ जो है जकड़ के पकड़ा हुआ है। मुझे एक बुरा सपना आया जहाँ मैंने देखा कि मैं बार बार गुरुजी से बोल रही हूँ कि मुझे बचा लो और जो है गुरुजी से मैं बार बार अरदास कर रही हूँ कि मुझे बचा लो। उस रात मैं सो नहीं पाई थी, बहुत ही बुरा मुझे प्रतीत हो रहा था, मैं काफ़ी डर गई थी, मैं सहम गई थी। ऐसे ही 2 बज गए, मुझे बार बार लगता कि गुरुजी से मैं गुरुजी की प्रार्थना कर रही हूँ और मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि मेरे को बचा लो। मैंने सोने की बहुत कोशिश करी, मेरे को पर नींद नहीं आई और मैं 2-3 बजे तक जगी रही। मच्छर काटने की वजह से भी मैं सो नहीं पा रही थी। हर बार मुझे मोर की आवाज़ सुनाई देती, मैं समझ जाती कि गुरुजी मुझे जगाना चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते कि मैं सोऊं, क्योंकि मैं सोऊंगी तो ब्लैक मैजिक, काला जादू मेरे ऊपर हावी हो जाएगा और मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान करेगा। तो मोर की आवाज़ से गुरुजी मेरे को उठाने की, जगाने की कोशिश करते और मैं गुरुजी का इशारा समझ गई थी कि मैं जगूं और प्रार्थना करूं और मंत्र जाप करूं ताकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हावी ना हो पाए। आखिरकार सुबह के 3:50 हो गए और मैंने एक मच्छर काट जलाया, क्योंकि मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। फिर मैं अपना पाठ करना मैंने शुरू करा और मैं बिल्कुल एकाग्र मन से पाठ करना मैंने शुरू करा और मैं पाठ करती रही और मैंने पाठ करने का फैसला किया। लेकिन मुझे अपनी आंखें बंद करने में बहुत डर लगता था, मैं आंखें खोल के ही पाठ कर रही थी। उसके पीछे कारण यह था कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती थी तो मुझे एक चेहरा दिखाई देता था। मुझे ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट में मरे हुए किसी व्यक्ति का एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई चेहरा मेरे सामने बार बार आ जाता था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। इसलिए मैं गुरुजी से बार बार प्रार्थना कर रही थी और गुरुजी से जो है आंखें खोल के गुरुजी के स्वरूप को निहार रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने ऐसे करके ही अपना पूरी रात निकाली। मैंने गुरुजी को मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो और मैंने गुरुजी को अपने इस काले जादू से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी।
इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। आंटी जी आगे बताती हैं कि मुझे काले जादू से बाहर निकाला और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैं काले जादू से बाहर निकल गई। गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मेरे को काले जादू से बाहर निकाला। तो संग ये बात बिल्कुल सच है कि जिसके सर पे गुरुजी का हाथ है उसको काला जादू कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे आंटी जी के सत्संग का समापन होता है। आगे मैं आपको दूसरा सत्संग एक नई संगत का सुनाऊंगा। सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। संगत जी एक बारी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सब बोलेंगे और फिर मैं सत्संग की शुरुआत करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी दूसरे सत्संग में नई आंटी जी, नई संगत का सत्संग है। आंटी जी का ही सत्संग है, नई संगत है जो आंटी जी से अभी जुड़ी हैं, नहीं पता। उन्होंने अपना ब्लैक मैजिक का सत्संग जो है ऑडियो के माध्यम, अपने लिखित रूप के माध्यम से हमको भेजा और हम आपको वो सत्संग पढ़ के सारी संगत को मैं सुना रहा हूँ, ताकि सारी संगत को पता चल पाए कि आंटी जी को गुरुजी ने कैसे ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला। आंटी जी को रात को नींद नहीं आती थी, अकेली रहती थी अपने घर पे। अपनी बेटी की शादी कर चुकी थी, उसके बाद बेटी की शादी करने के बाद वो अकेली हो गई थी क्योंकि उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और घर में और कोई नहीं था और वो अकेले घर में जो अपना जीवन बिता रही थी। और कुछ समय बाद उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं, कुछ अजीब अजीब हलचलें होने लगी उनके घर में और उनको ऐसा लगा कि ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको वहम हो गया है, गेट खटकना है या जो भी चीज़ें उनके साथ ऐसी होती थी या घर में कुछ भी एक तरह की आहट उनको सुनाई देती थी तो उनको ऐसा लगता था कि ये मेरा वहम है। पर लगातार जब आंटी जी के साथ ऐसा होता रहा तो आंटी जी को प्रतीत हुआ कि ये वहम नहीं है, जरूर घर। अब आंटी जी को ऐसा प्रतीत हो गया था कि उनके घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति या कोई नेगेटिव ऊर्जा आ चुकी है, प्रवेश ले चुकी है, क्योंकि उनके घर में ये सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। आंटी जी काफ़ी घबरा गई थी और आंटी जी काफ़ी परेशान थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो आंटी जी ने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी बेटी को कॉल करेंगे और अपनी बेटी को सारी बात बताएंगे। आंटी जी ने अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी बात बताई, क्योंकि दुनिया में उनकी बेटी के अलावा उनका और कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि आजकल मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उनकी बेटी ने उनसे आग्रह किया कि वो उनके घर पे आके रहें और कुछ दिन उनके घर में अपने आप को थोड़ा जो है, हो सकता है कि उनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो अपने घर पे उनकी बेटी ने उनको बुला लिया। तो वो अपनी बेटी के घर पे जाके रहने लग गई कुछ दिन तक। और वहाँ पे आंटी जी जब रह रही थी तो हमेशा यही सोचती रहती थी आंटी जी, ये सोच सोच के परेशान हो गई कि कितने दिन कितने समय तक मैं अपनी बेटी के घर में रहूँगी। अब उनको वहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा खल रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि भाई वो अपनी बेटी के घर में ज़्यादा समय तक रहे, उनको ऐसा प्रतीत होता था, आंटी जी ने बताया। फिर उसके बाद आंटी जी रोज़ सुबह उठ के भगवान से सच्चे मन से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान जी सब कुछ सही कर दो, सब पहले जैसा नॉर्मल कर दो और मेरे को इन सारी विपदाओं से, इन कष्टों से निकालो। तो आगे आंटी जी बताती हैं कि एक दिन आंटी जी की बेटी के पड़ोस में किसी के यहाँ पे सत्संग था और उनकी बेटी को सत्संग का न्योता आया और उन्होंने सत्संग में बोला कि आप आंटी जी अपनी मम्मी को भी लेके आना। तो आंटी जी नहीं जानती थी कि कौन से गुरुजी हैं ये और क्या, गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उनकी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर वाले बड़े मंदिर के या डुंगरी मंदिर के गुरुजी हैं, उनके बारे में उनको डिटेल में गुरुजी के बारे में बताया और अपने साथ जो है उनको आंटी जी को सत्संग में लेकर गई। जब आंटी जी पहली बार सत्संग में गई तो उनको वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एक पॉजिटिव एनर्जी लगी, एक सकारात्मक ऊर्जा लगी और आंटी जी वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा मन से और आत्मा से प्रसन्न हो गई और आंटी जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि एक भगत का अपने भगवान से मिलन होता है। आंटी जी को ऐसा प्रतीत हुआ। आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी वर्षों से मैं जो है मेरे अंदर कुछ अधूरा था और वो कुछ पूरा होने वाला है। तो आगे आंटी जी बताती हैं कि जब उन्होंने उनके अंदर जिज्ञासा और जाग गई, उन्होंने गुरुजी के बारे में और जानना चाहा और अपनी बेटी से बोला कि इनका बड़े मंदिर या जो दिल्ली में बड़े मंदिर है वहाँ पे मुझे ले चलो और मुझे उनके वहाँ पे जाना है, उनके दरबार में जाना है। तो संडे वाले दिन उनके दामाद
और उनकी बेटी और आंटी जी बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर जाके उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी का जल प्रसाद लिया और गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने एक बोतल घर के लिए भी ली और आंटी जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसके बाद आंटी जी जो हैं अपने घर आई, मतलब अपनी बेटी के घर आई। उसके बाद उन्होंने फैसला करा कि उनका दामाद और बेटी और आंटी जी तीनों जो हैं कुछ दिन के लिए आंटी जी के घर पे उनके साथ रहेंगे, ताकि अगर कुछ ऐसा है तो उनको ऐसा कुछ प्रतीत हो या इनको अकेले रहने पे ऐसा वहम हो गया है। और वो जल प्रसाद भी अपने साथ लेके गए और उन्होंने, जैसे मैंने आपको सत्संग में पहले बताया था कि जल प्रसाद उन्होंने अपने घर में छिड़काव भी किया, जल प्रसाद उन्होंने पिया भी और गुरु जी का स्वरूप भी जो बड़े मंदिर से उनको ब्लेसिंग के रूप में मिला था, वो गुरु जी का स्वरूप उन्होंने फ्रेम करवा के अपने घर पे लगाया। और उसके बाद उनको वहाँ पे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ऐसी हलचल या कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं नज़र आया जैसा उनको पहले प्रतीत हो रहा था। अब गुरुजी ऐसा प्रतीत हो रहा था और आंटी जी का जीवन पहले की तरह नॉर्मल हो गया और पहले की तरह आंटी जी रहने लग गई। उनको कोई भी डर, कोई भी चिंता नहीं सताती थी। अब वो गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी, गुरुजी से, गुरु परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने अपनी गुरुजी से कनेक्टिविटी बनाई, वो गुरुजी के स्वरूप से बातें करती, गुरुजी से अपनी परेशानियां बताती, यहाँ तक कि आंटी जी के रोग, दुख, कष्ट भी जो हैं कम हो गए। आंटी जी ने बताया कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दिक्कतें भी रहती थी, उनमें भी आंटी जी को काफ़ी हद तक जो है अच्छा लगने लगा, उनको जो है स्वास्थ्य भी अपना अच्छा लगने लगा। तो गुरुजी की महिमा परंपार है। कब, कहाँ, कैसे गुरुजी अपने आप को किसी संगत से जोड़ लेते हैं या किसी संगत को अपने दरबार में बुला लेते हैं, बस बहाना बन जाता है। कई बार हमने देखा होगा संगत जी, हम किसी रिश्तेदार के माध्यम से गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, किसी सत्संग में, किसी दोस्त, किसी पड़ोसी के यहाँ पे जाते हैं और वहाँ से हम गुरुजी को जानना शुरू करते हैं और गुरुजी को जानने के बाद हम गुरुजी की नई संगत कहलाते हैं और गुरुजी से जुड़ते चले जाते हैं। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हमारे सारे रोग, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी विपदाएं जो है हर लेते हैं और उनको हम सब चीज़, हमें सारे दुखों से बाहर लेके आते हैं। तो संगत जी, विश्वास आप भी कीजिए, गुरुजी से जुड़े रहिए और अपने सत्संग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं YouTube के माध्यम से, अगर आपके पास ऑडियो है तो आप अपने ऑडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके सत्संग अपना भेज सकते हैं, मोबाइल के थ्रू व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये इस पे मेरे को आप कॉल करके भी जो है मेरे से कुछ भी पूछना चाहें, प्रश्न आप पूछ सकते हैं और अपना सत्संग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको ऐसे ही सत्संग और ऐसे गुरुजी से जुड़ी जानकारियाँ हमेशा मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।